आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के गुजरे सुनहरे दौर की एक ऐसी खूबसूरत और दिलकश अभिनेत्री की जिसने अपनी खूबसूरती और हसीन अदाओं के बल पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, जिसके लिए इनको आज तक याद किया जाता है। परदेस जाके परदेसिया बी ग्रेट फिल्म से बॉलीवुड की फिल्मों में शुरुआत करने वाली ये अभिनेत्री कैसे आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित और महंगी अदाकारा बन गयीं। इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको एक क्लब में नाइट डांसर बनना पड़ा, और यहाँ इस नाइट क्लब में वो कौन सा फिल्म निर्माता था जिसने इनकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर इनसे अपनी फिल्म में कराया बेहद अश्लील सीन, जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को झेलनी पड़ी समाज और लोगों की आलोचनाएं। आप मुझे इस तरह शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? साफ साफ कहते क्यों नहीं? आप चाहते क्या हैं? इस अभिनेत्री की जिंदगी में वो कौन सा सुपरस्टार था जिसने इनको प्यार में दिया वो धोखा, जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को पाकिस्तान के कराची में करनी पड़ी गुपचुप शादी, और क्यों इनके उसी पाकिस्तानी पति ने इनको वो दिन दिखाए जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को झेलना पड़ा तलाक और धर्म परिवर्तन जैसा दुख। क्यों ये अभिनेत्री जिंदगी भर अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने प्रेम प्रसंग के लिए मशहूर रहीं? और क्या आप जानते हैं कि फिल्मों की शूटिंग के दौरान इनके मेकअप रूम में कौन सा अभिनेता घंटों घंटों बैठा रहता था, जिसकी ये आगे चलकर कहलाई नाजायज प्रेमिका। कैसे एक फिल्म के गाने और संगीत ने बदल दी इस मशहूर अदाकारा की जिंदगी। क्यों इतना नाम और स्टारडम होने के बावजूद ये अभिनेत्री तकलीफ झेलती रहीं? क्यों इनको कभी भी नहीं मिला न प्रेमी का प्यार न ही पति का सुख? क्यों ये अभिनेत्री जूझ रही है अपने अकेलेपन और उसके दुख दर्द से? बताएंगे और भी बहुत कुछ इस शानदार, खूबसूरत, महान अभिनेत्री के जीवन में आए उतार चढ़ाव के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाले इस खूबसूरत चेहरे ने अपनी अभिनय और अपनी दिलकश अदाओं से उस दौर में काफी धमाल मचाया। मजबूरी में फिल्मों में शुरुआत करने वाली इस अभिनेत्री को बड़े दुख और तकलीफ का सामना करते हुए हिंदी सिनेमा में वो मुकाम हासिल हुआ जिसको आज तक लोग याद करते हैं। इनका इसी स्टारडम और आकर्षण की वजह से ये पहचानी गई पूरी दुनिया में सायरा अली यानी रीना रॉय के नाम से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को बॉम्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम सादिक अली था और इनकी मां का नाम था शारदा रॉय। इनके पिता जहां मुस्लिम थे तो वहीं इनकी मां हिंदू थी। शारदा रॉय भी हिंदी सिनेमा की अदाकारा ही रही हैं और उन्होंने गुजरे वक्त में बाबरे नैन फिल्म में एक अदाकारा के तौर पर काम किया था और आगे चलकर ये एक फिल्म प्रोड्यूसर बन गई थी। रीना रॉय के बचपन का नाम सायरा अली था। इनकी 2 बहनें बरखा रॉय और अंजू रॉय हैं। इनका एक भाई राजा रॉय भी है। रीना रॉय जब छोटी थी तो इनके माता पिता के बीच शादी का रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सका था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच तलाक हो गया था। तलाक के बाद भी इनकी माँ अपने पति से इस कदर गुस्सा थी कि उन्होंने सबसे पहले अपने सभी बच्चों के नाम बदलकर हिंदू नाम रख दिए और इसी सब के चलते इन्होंने अपनी बेटी सायरा अली, जो कि बाद में रीना रॉय बनी,
उनका नाम सायरा से रूपा रॉय रख दिया था। तलाक के बाद रीना रॉय के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए कम उम्र में ही रीना रॉय के ऊपर जिम्मेदारियां आ गईं। रीना रॉय का रंग रूप बेहद आकर्षक था। रीना रॉय को भी उस उम्र में हिंदी सिनेमा काफी आकर्षित करता था, लेकिन परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी होने की वजह से ये कभी सिनेमा की तरफ जाने का सोच भी नहीं पाई थी। काम की तलाश करते करते एक दिन रीना को बॉम्बे में ही एक नाइट क्लब में डांसर की नौकरी मिल गई, जहां नाइट डांसर के नाम से ये जानी जाने लगी। छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें। एक दिन रीना रॉय के क्लब में मशहूर फिल्म निर्माता BR इशारा की नजर उन पर पड़ी। वो रीना रॉय के डांस और खूबसूरती से काफी प्रभावित हुए और उनको अपनी फिल्म में आने का ऑफर देकर अपने ऑफिस में उन्हें मिलने के लिए बुलाया। जब रीना रॉय अगले दिन उनसे मिली तो इशारा साहब ने अपनी फिल्म नई दुनिया नए लोग के बारे में रीना को बताया। हालांकि रीना रॉय के दिल में भी दबी हुई इच्छा थी हिंदी सिनेमा में आने की, जिसको BR इशारा साहब ने हवा दे दी थी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। रीना रॉय को भी इस फिल्म के लिए नौकरी से ज्यादा पैसे मिलने के ऑफर और फिर परिवार के पालन पोषण की खातिर रीना रॉय ने हाँ कर दी और इस तरह से हिंदी सिनेमा को एक नया चेहरा और अदाकारा मिल गई। मुझे तेरी बाहों में न जाने क्या मिलता है। मुझे रीना रॉय और पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन इनकी ये खुशियाँ ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। किस्मत से कुछ मजबूरियों के चलते कुछ दिन शूटिंग होने के बाद ये फिल्म रोक दी गई। रीना रॉय फिल्म के न बनने से काफी दुखी हुई, मगर ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी विजय, मैं सच कहती हूँ, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। और फिर से क्लब में डांस करने लगी, लेकिन शायद उनका बॉलीवुड में आना लिखा था, इसीलिए BR इशारा साहब अपनी एक और फिल्म जरूरत बना रहे थे। इस फिल्म में बेहद एडल्ट सीन थे, लेकिन जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट किसी और हीरोइन ने सुनी तो BR इशारा को फिल्म के लिए मना कर दिया। ऐसे में BR इशारा जी फिर से रीना रॉय के संपर्क में आ गए और उनको ये फिल्म करने का ऑफर दे डाला। रीना रॉय जो परिवार की खराब माली हालत से जूझ रही थीं और उनके अच्छे भविष्य की खातिर रीना रॉय ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। इस फिल्म में ऐसे ऐसे बोल्ड सीन दे दिए गए जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी और इन्हीं फिल्म के सीन के बल पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक काम कर लिया और इस तरह से BR इशारा जी ने रीना रॉय की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे ये फिल्म करवा ली। आज मेरी जिंदगी की जरूरतें मेरे जिस्म से ज्यादा जरूरी हैं। और इसी फिल्म की जरूरत के लिए इनका नाम रूपा रॉय से बदलकर रीना रॉय रख दिया गया था, जिसके बाद से ये हमेशा इसी नाम से पहचानी गयी। इस फिल्म के बाद रीना रॉय को B ग्रेड की अभिनेत्री माना जाने लगा और इस सीन की वजह से ही इनको कई संगठनों के लेखकों की आलोचना झेलनी पड़ी और इनको भारतीय हिंदी सिनेमा में उस वक्त जरूरत गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस सीधी जाके कलेजे में लगती है। वो क्यों कहते हो? मजबूर और लाचार रीना रॉय परिवार की खातिर ये सब कुछ चुपचाप झेल रही थीं। रीना रॉय की इस फिल्म के बाद फिल्में तो उन्हें मिल रही थीं, लेकिन निचले दर्जे की, जिनमें रीना रॉय कभी काम नहीं करना चाहती थीं। रीना रॉय काफी परेशान हो गई थीं। उनको अपनी गलती और मजबूरी का एहसास हो रहा था। वो अपनी खराब इमेज को हटाना चाहती थीं, इसीलिए उनको एक अच्छी फिल्म के ऑफर का इंतजार था, लेकिन उनका इंतजार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और पैसों की किल्लत और परिवार की जरूरत की वजह से रीना रॉय ने जल्दबाजी में कुछ फिल्म गुमराह, जंगल में मंगल, मिलाप, जैसे को तैसा, गूंज, मदहोश, जख्मी जैसी B ग्रेड फिल्मों को साइन कर लिया और ये सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुईं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इन्हीं फिल्म में से एक फिल्म थी जैसे को तैसा, जिसमें रीना रॉय और जितेंद्र के ऊपर फिल्माए एक गाने ने रीना रॉय की खूबसूरती और डांस की तरफ कुछ बड़े फिल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया। इस गाने की वजह से रीना रॉय को काफी तारीफें भी मिली थीं। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी।
और इसी वजह से साल 1976 में बन रही फिल्म काली चरण के लिए इनको साइन कर लिया गया। कपड़िया काट कर फुटबॉल नहीं खेला तो मेरा नाम काली चरण नहीं। इस फिल्म को बना रहे सुभाष घई, ये फिल्म अपने आप में रिकॉर्ड फिल्म थी, क्योंकि काली चरण फिल्म वही फिल्म है जिसने 3 लोगों की जिंदगी को रातों रात बदला था। पहली तो थी रीना रॉय, दूसरे थे सुभाष घई और तीसरे थे फिल्म के हीरो शत्रुघ्न सिन्हा। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? कभी दूध पिलाता है, कभी खाना खिलाता है, भाषण दे देकर तूने मेरे नाक में दम कर रखा है। दरअसल सुभाष घई इस फिल्म से पहली बार फिल्म निर्देशक के रूप में कदम रख रहे थे, तो वहीं फिल्म के हीरो शत्रुघ्न सिन्हा, जो अब तक पिछली फिल्मों में सिर्फ एक नकारात्मक और विलन के किरदार निभाते चले आ रहे थे, उनके जीवन की ये बतौर हीरो पहली फिल्म थी। लेकिन दोस्त, प्रभाकर श्रीवास्तव अभी इंसाफ का दूसरा नाम है, ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। तो वहीं रीना रॉय की भी ये वो पहली फिल्म थी जिसकी वजह से वो स्टार बनी थी, लिहाजा इस वजह से ये फिल्म बहुत खास थी, जिसकी वजह से इन लोगों को हिंदी सिनेमा में काफी नाम और पैसा मिला था। काली चरण फिल्म ने उस दौर में उम्मीद से परे जबरदस्त शानदार प्रदर्शन किया। इस फिल्म को लोगों ने इतना प्यार दिया कि ये फिल्म उस समय सुपर डुपर हिट फिल्म बन गई और इस फिल्म ने रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई को रातों रात स्टार बना दिया। आज मैं नाचूंगी, गाऊंगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस फिल्म से एक नई प्रेम कहानी ने भी जन्म ले लिया था, जिसकी वजह से रीना रॉय की जिंदगी भी बर्बाद हो गई थी। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि ये दोनों पहले भी मिल चुके थे, लेकिन इस फिल्म के समय इन दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ी, नजदीकियां बढ़ी और अपनी उम्र से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को रीना रॉय अपना दिल दे बैठी। तुम जानो या हम जाने, तुम जानो या। शूटिंग के वक्त शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय को अकेला नहीं छोड़ते थे और वो इनके मेकअप रूम में घंटों घंटों बैठा करते थे और इन दोनों की मुलाकातें और बातें पूरे फिल्मी गलियारों की सुर्खियां बन रही थीं। इन दोनों का इश्क 7वें आसमान पर था। प्रेम में डूबी रीना रॉय की उसी साल एक और फिल्म रिलीज हुई, नागिन। ये फिल्म वैसे तो मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में रीना रॉय ने एक इच्छाधारी नागिन का रोल अदा किया था और इनका इस फिल्म में निभाया गया ये रोल फिल्म के बड़े बड़े सुपरस्टार पर भारी पड़ गया था। पूरी फिल्म की वाहवाही रीना रॉय ने ही लूट ली थी और इस फिल्म ने कमाई के कई नए रिकॉर्ड बनाए और तोड़े थे। इस फिल्म के बाद तो रीना रॉय रातों रात बेहद उम्दा स्टार बन गईं। उनको इतनी सफलता मिलेगी, उनको खुद इस बात का अंदाजा ही नहीं था। लोग रीना रॉय के ऐसे दीवाने हुए कि इनकी एक झलक पाने के लिए इनकी कार के पीछे दौड़ने लगते थे। इधर रीना रॉय सफलता के घोड़े पर सवार थीं और वहीं इनकी प्रेम कहानी भी। तो ऐसे में सुभाष घई ने 1978 में एक बार फिर से इन दोनों को लेकर एक और फिल्म बनाई, जिसका नाम था विश्वनाथ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। इस फिल्म ने एक बार फिर से रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा, सुभाष घई को उम्मीद से दुगनी कामयाबी दी। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा असल जिंदगी के साथ फिल्मी पर्दे पर भी एक साथ पसंद किए जाने लगे और लोगों ने इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा प्यार दिया। सफलता रीना रॉय का स्टारडम बढ़ा रही थी। इनका मुकाबला अब दूसरी अभिनेत्री हेमा मालिनी और रेखा से होने लगा था। रीना रॉय के पास फिल्म की एक लंबी लाइन थी, तो ऐसे में रीना रॉय की साल 1979 में एक और मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था जानी दुश्मन।
इस फिल्म की सफलता ने एक बार फिर से कमाई के कई रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े और अब रीना रॉय हिंदी सिनेमा में बतौर एक फिल्म अभिनेत्री सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अदाकारा बन गई थीं। बड़े बड़े फिल्म अभिनेता इनको अपनी फिल्म की हीरोइन बनाना चाहते थे, जिसके लिए रीना रॉय के पीछे स्टार्स और फिल्म निर्माता की एक लंबी लाइन थी। रीना रॉय की साल 1980 में 2 जबरदस्त फिल्में आईं, आशा और कशिश। इन फिल्मों ने उनको कामयाबी के 7वें आसमान पर बैठा दिया था। ये वही रीना रॉय हैं जिन्होंने मजबूरी में फिल्मों में बोल्ड सीन देकर खुद की इमेज को खराब कर लिया था और आज वही रीना रॉय दुनिया के लिए एक चमकते सितारे की तरह थी, जिसको उस दौर में सभी पाना चाहते थे। जरा सा नाम होते ही मैंने कसम खा ली कि अब मैं किसी के इशारों पे नहीं नाचूंगी। आज लोग मेरा नृत्य देखने के लिए तरसते हैं। जिसको पाने की हसरत न जाने कितने लोगों की थी, वो तो पहले से ही किसी और के प्यार में कैद हो गई थी। लेकिन रीना रॉय की जिंदगी तो अभी तबाह होना बाकी थी। जिस प्यार की कसम खाई जा रही थी, वादे किए जा रहे थे जीने मरने के, उस प्यार का सच तो अभी आना बाकी था। दरअसल साल 1980 में रीना रॉय के साथ संबंध रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने अचानक से अपनी पुरानी दोस्त पूनम से शादी करके सबको हैरत में डाल दिया था। लोग जहां रीना रॉय के साथ इनकी शादी के कयास लगा रहे थे, तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने तो किसी और से शादी करके पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही चौंका दिया था। लेकिन जब ये बात रीना रॉय को पता चली तो वो एकदम से टूट गईं। उनके पैरों तले जमीन निकल गई। बताया जाता है कि शादी से 3 दिन पहले तक रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा लंदन में थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शत्रुघ्न सिन्हा ने यूं किसी को भी बताए बिना शादी रचा ली। शादी की खबर से पहले तो रीना रॉय पूरी तरह से टूट गईं। उनकी मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मैंने तो पी लिए वो आंसू जिनमें लहू था। उनको अभी तक ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन अब हकीकत में उनके हाथ से सब कुछ निकल गया था। जैसे तैसे रीना रॉय संभली और शत्रुघ्न से इस बेवफाई की वजह पूछी तो शत्रुघ्न ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और रीना रॉय से बस माफी मांग ली। जो चल नहीं सकते थे वो चलने लगे हैं और जो चल सकते थे डगमगाकर गिरने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय से शादी क्यों नहीं की? क्या रीना रॉय का मुस्लिम होना या उनके परिवार का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होना इस रिश्ते की रुकावट बना? आप इस बात का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाय जिंदड़ी बे यारो हाय जिंदड़ी, कैसे कैसे रंग ये दिखाए जिंदड़ी। हालांकि रीना रॉय का प्यार सच्चा था। वो शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा किसी को भी नहीं चाहती थीं। इसीलिए कुछ समय बाद इन दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई। लेकिन अब इस रिश्ते में वो पहले वाली बात नहीं रही। जो जख्म कभी भर नहीं सकते उन्हें कुरेदने के लिए मेरे पना करने के बाद भी तुम यहाँ क्यों आए हो? और जब शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिंह मां बनी तो बचा कुचा दिल और जज्बात पूरी तरह से खत्म हो गए। अब रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से दूरी बनानी शुरू कर दी। आइंदा यहाँ नहीं आना और न ही कभी मुझसे मिलने की कोशिश करना। तुम अब शादीशुदा हो। और फिर एक दिन साल 1983 में रीना रॉय ने भी अपने करियर के पीक पर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से पाकिस्तान के कराची में जाकर गुपचुप तरीके से शादी कर ली। और ये शादी करके रीना रॉय ने भी पूरे हिंदी सिनेमा को चौंका दिया था, क्योंकि उस समय रीना रॉय अपने फिल्मी सफर के सबसे ऊंचे पायदान पर थीं। रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा के प्यार के दायरे से बाहर आना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने बिना किसी को बताए शादी कर ली। रीना रॉय एक अच्छी वैवाहिक जिंदगी गुजारना चाहती थीं और इनका शुरुआती शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा चला। और कुछ समय बाद रीना रॉय ने भी एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम जन्नत रखा गया। शादी के लगभग 6 साल बाद रीना रॉय फिर से भारत वापस आ गईं अपने पति मोहसिन और अपनी बेटी के साथ। इनके पति मोहसिन पहले एक क्रिकेटर थे,
लेकिन वो पाकिस्तान में कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे और क्रिकेट छोड़ने के बाद वो भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। की दोस्ती को किसकी नजर बदल जा। इसलिए भारत आकर रीना रॉय ने अपने पति के लिए फिल्म बंटवारा में उनको काम करने का मौका दिलवा दिया, जिसमें इनके काम की काफी तारीफ भी हुई थी। हनुमान सिंह, आप मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। बात की बात राजेंद्र सिंह साहब। इसके बाद मोहसिन की कई और फिल्में भारतीय हिंदी सिनेमा में बनी। कुछ फिल्मों को सफलता मिली तो कुछ को नहीं, लेकिन महेश भट्ट की सुपरहिट फिल्म साथी के लिए आज भी मोहसिन खान को याद किया जाता है। तो अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। ओ अच्छा। लेकिन कुछ समय बाद मोहसिन खान का मन फिल्मी दुनिया से भर गया और वो ये सब कुछ छोड़कर लंदन में जाकर बसना चाहते थे। मैं आज आपके सामने कहता हूँ, नाज़रीन के सामने, बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। और मैंने एक इंसान से शादी की थी, मैंने नहीं देखा था कौन कहाँ का है क्या है। लेकिन रीना रॉय को लंदन में बसना नहीं था, इसलिए इन दोनों के बीच झगड़े और मनमुटाव होने लगा। सोचो हम कितने मजबूर थे। बात इतनी बढ़ गई कि मोहसिन खान ने रीना रॉय के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी और हर रोज घर में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा। रीना रॉय जो अपने पति को भारतीय हिंदी सिनेमा में लाई, फिल्मों में काम दिलाया और अपनी जमा पूंजी भी उनके ऊपर लगाई, लेकिन उनके पति ने उनकी बिल्कुल कदर नहीं की, बल्कि उनकी जिंदगी और ज्यादा खराब कर दी। उनको दुख तकलीफ देने लगे। जिस हम सफर के लिए रीना रॉय भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, जिसके लिए इतनी बदनामी झेली, उस पति ने ही इनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों आए हो? क्यों? जब इन झगड़ों का कोई समाधान नहीं निकला तो साल 1990 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। तलाक के समय मोहसिन खान अपनी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और बेटी को पाने के लिए रीना रॉय को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। भगवान शायद मेरी परीक्षा ले रहा है भाई साहब, कि और मैं कितने दुख सहकर भी जी सकती हूँ। बताया जाता है कि रीना रॉय के इस मुश्किल समय में शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय की बहुत मदद की थी। उनकी कानूनी लड़ाई में वो उनके साथ खड़े रहे। लड़ाई काफी लंबी चली। इस कानूनी लड़ाई में रीना रॉय की जीत हुई और फिर मोहसिन खान ने इस कानूनी लड़ाई के बीच ही दूसरी शादी कर ली थी और इस शादी के बाद ही मोहसिन ने अपनी बेटी की कस्टडी छोड़ दी और बेटी जन्नत अपनी माँ के पास लौट आई। इसके लिए जीना पड़ेगा मुझे। रीना रॉय अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश हुई और उन्होंने भी अपनी माँ की तरह ही अपनी बेटी का धर्म और नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया था। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, जीने का कोई मोह बाकी नहीं रहा, फिर भी जीना पड़ेगा। तलाक के बाद रीना रॉय ने फिर से फिल्मों में वापसी की और वो अब फिल्मों में चरित्र किरदार निभाने लगी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार रीना रॉय फिल्मों में सफल नहीं हो पाई। रीना रॉय आखिरी बार जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी में दिखाई दी थी। जाएगा ये मेरी कोक का कलंक। अम्मी, नामुराद, मेरे दूध का ये सिला दिया है तूने। चला जा यहाँ से, अपना मुंह काला करके चला जा। रीना रॉय ने लगभग 100 फिल्मों में शानदार अभिनय की छाप छोड़ी, जिसको आज तक याद किया जाता है। रीना रॉय को उनकी फिल्म नागिन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, तो वहीं उनकी दूसरी फिल्म अपनापन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन रीना रॉय इस अवार्ड को लेने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि जब वो फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में थी तो फिर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड वो क्यों ले। रीना रॉय ने बाद के दिनों में छोटे पर्दे पर भी काम किया। रीना रॉय ने काली चरण, विश्वनाथ, जख्मी, नागिन, अपनापन, जानी दुश्मन, आशा, नसीब, रॉकी, राज तिलक, गुलामी,
सनम तेरी कसम, अंधा कानून, नौकर बीवी का, रिफ्यूजी जैसी एक से बढ़कर एक फिल्म भारतीय हिंदी सिनेमा को दी, जिसके लिए रीना रॉय को आज भी याद किया जाता है। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने सिर्फ रीना रॉय के मुस्लिम होने की वजह से उनसे शादी नहीं की, और आज शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी में वो दिन आ गया है कि आज उनकी बेटी एक मुस्लिम लड़के जहीर इकबाल से 23 जून को शादी के बंधन में बंध गई हैं। सोनाक्षी सिन्हा की इस शादी के लिए उनकी मां पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा कतई राजी नहीं थे, और वो अपनी बेटी के इस फैसले से काफी नाराज हैं। और वो शादी में शामिल तो जरूर हुए, लेकिन उनके मन में अपनी बेटी के लिए आज गुस्सा दबा हुआ है। ये कर्म ही है कि सालों पहले जिस वजह से शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को धोखा दे दिया था, आज उनकी उसी बेटी ने उनको फिर से उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। रीना रॉय आज मुंबई में ही अपनी बेटी के साथ रहती हैं, और दोनों माँ बेटी आज एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। तलाक के बाद रीना रॉय ने कभी शादी नहीं की। वो हमेशा अकेले रहीं और जिंदगी के अकेलेपन से लड़ती रहीं। रीना रॉय को जिंदगी में कभी सुख नसीब नहीं हुआ। छोटी सी ही उम्र में घर की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने काम किया। लोगों ने इनका भरपूर फायदा उठाया, बदनाम किया, दिल तोड़ा, तलाक दिया, जिसकी वजह से रीना की जिंदगी हमेशा दुख तकलीफ से भरी रही। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद रीना रॉय ने कभी हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी को जीतने की कोशिश लगातार करती रही। फिल्मी पर्दे पर बेहद खूबसूरत और हसीन दिखने वाली इस अभिनेत्री की जिंदगी में इतने दुख होंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो, मुझे माफ कर देना। तो दोस्तों, ये थी शानदार, खूबसूरत, दिलकश अभिनेत्री रीना रॉय की जिंदगी की कहानी। रीना रॉय अपने जमाने की एक सफल अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को अपने दम पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिनको लोग आज भी देखते हैं। इनके बेहतरीन करियर और लाजवाब अभिनय के लिए साल 1998 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। रीना रॉय वो नाम है हिंदी सिनेमा का, जिसको कोई भी नहीं भूल सकता है। जब तक बॉलीवुड का वजूद जिंदा है, तब तक रीना रॉय का नाम भी चमकता रहेगा। बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम रीना रॉय के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता है और उन्हें शुभकामनाएं देता है। तो दोस्तों, आप रीना रॉय के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपके पास रीना रॉय से जुड़ा कोई भी सवाल या फिर किस्सा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे शेयर कर सकते हैं। आपको हमारा आज का रीना रॉय के ऊपर बनाया गया ये शो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस शो में हमसे कोई भी जानकारी रह गई है, तो उसके लिए हमें और हमारी टीम को माफ करें। आप अपना प्यार और हमारा रिश्ता यूं ही बनाए रखें। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी एक और अभिनेता या फिर अभिनेत्री की जिंदगी को लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। शीशा हो